जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा लेकर आगे का पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था, we read that how Surdas learned his lesson, though he learned it the hard way, and he realizes that yes, definitely God's justice does exist, and he himself said that I sowed evil and now I must reap punishment. उसका pride हमने देखा कैसा नीचे गिर गया, his pride had a fall, और इस तरह से किस तरह से हाई गुड सोल ने लाइफ में आके उसकी मदद की. But he was unaware of Neelu and his high good soul, that they have played pivotal role in changing him. And तो उसकी स्टोरी से यही लेसन मिलता है कि कई बारी ऊपर से इंसान क्या कह के आता है, पर यहाँ पर वही चीजों में फंस कर उस चीजों में अपना गलत कार्य करने लगता है. So he had come so that he could reach the higher level, but instead of that, he started going down and down and down. Had Neelu and High Good Soul not intervened, probably he would have landed, on realm 1, and it would have been so difficult for him. But ठीक है, प्यार सच्चा था नीलू का, तो बचा लिया उसको. इसी तरह से गुरुजी बहुत 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 लोगों को बचा लेते हैं, अपनी कृपा करते हैं. अगर हम देखें तो गुरुजी, हम लोगों ने तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया. गुरुजी की तपस्या का ही सब खा रहे हैं, उन्हीं के प्यार का सब ले रहे हैं. तो उसी तरह से बिकॉज गुरुजी ने कहा कि भगती करनी कोई सौखी है. मैं तेनू पता भुखे भी रहा हुआ, किन्नी भगती की, निंदा भी कराई हुई, पत्ते भी खाते हुए. तो ये तो गुरु जी का सब उनकी तपस्या का सब फल उठा रहे हैं. उतनी क्षमता नहीं है किसी में वो करने की, पर अगर सच्चाई ही दे देना अपने गुरु को तो वो भी बहुत बड़ी बात है. तभी तो बुल्ले शाह जी कह गए, बुल्ले नु लोकी मती दिंदे बुलिया आ बह जा विस मसीता. बुल्ले नु लोकी मती दिंदे बुलिया आ बह जा विच मसीता दे की हुंदा जे दिलो नमाज ना कीती. बाहरों तो ये लत्तां गोडे, अंदरे रही पलीती. तेरा दिल खटावे मुंडे कुड़ियां, सजदे करन मसीती. कन्ना नु हथ लावे पहले, फिर नवाज ना नीती. दुनियादारा रब दे नाल भी 400 भी तय कीती. तो वही तो है ना, अगर दिलो ही नमाज नहीं की तो क्या फायदा है. हमने लास्ट टाइम यहां तक पढ़ा था, द सबकॉन्शियस माइंड इज द रियल यू. वही तो है जो हमारी अंतरात्मा है, वही तो है, वही तो जगाने आए हैं गुरुजी. इसको आगे कैरी ऑन करते हैं. कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड नोज एवरीथिंग एंड इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक्स. आपकी अंतरात्मा को सब कुछ पता है और आपकी अंतरात्मा कोई गलती नहीं करती है. इट रजिस्टर्स एवरीथिंग. इसमें हर बात दर्ज है. फॉर सोल्स ऑन अ हायर लेवल द सबकॉन्शियस माइंड ऑन अर्थ इज अ लिटिल मोर पावरफुल देन ऑर्डिनरी सोल्स ऑन अर्थ. कहते जो आत्माओं का लेवल उच्च स्तर का होता है ना, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आम आदमी से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है. अ लिटिल मोर. वो कहते हैं we say a little because even in the spirit world our subconscious mind does not fully operate. कहते हैं हमने क्यों बोला a little, क्योंकि हमारे जो ऊपर है ना स्पिरिट वर्ल्ड, वहां पर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन पूरी तरह खुला नहीं होता. दो इट इज मच मोर ओपन देन दोज ऑफ पीपल ऑन अर्थ. हाँ, उनका जो अर्थ के लोग हैं उनके मुकाबले उनका काफी खुला होता है. पर वो कहते हैं हम भी ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरी तरह खुला है. Only after realm 7 does your subconscious mind operate in a higher capacity in the spirit world. कहते हैं ये जो 7वां realm है ना, 7वां लोक, वहां तब हम कह सकते हैं हाँ, कि ये जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, पूरी उच्च क्षमता के साथ ये काम करता है, भरपूर क्षमता के साथ काम करता है. पर कहाँ? ओनली आफ्टर realm 7. 7 realm के भी बाद. हमने पढ़ा ना शुरू में, उन्होंने कहा था 7 realm के बाद क्या होता है हमें उसका नहीं पता. ऐसा बोला था विस्पियन रतु जी ने. आगे पढ़ते हैं. कहते हैं सम योगीज एंड होली मैन ऑन अर्थ हैव द पावर टू मेडिटेट फॉर लॉन्ग पीरियड्स. कहते हैं बिल्कुल कई ऐसे धर्मात्मा होते हैं
पृथ्वी पर, जिनके पास वो पावर होती है कि वो बहुत ध्यान में बैठ सकते हैं काफी देर तक। द सबकॉन्शियस माइंड ओपन्स मोर एंड मोर एंड दे कैन कंट्रोल द फिजिकल माइंड थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि वो अपनी ध्यान अवस्था में बैठते हैं ना, तो उस तरह से ध्यान अवस्था में बैठते हुए वो अपना सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हैं, और अपना जो फिजिकल माइंड है, भौतिक मन है, उसको भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। किसके द्वारा? सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर बनाना है, फिजिकल माइंड को नहीं। कहते हैं दे आर नॉट स्लेव्स टू द कॉन्शियस माइंड एज मोस्ट ऑफ यू आर। वो गुलाम नहीं है अपने कॉन्शियस माइंड के, जैसे आमतर के लोग होते हैं पृथ्वी पर। डू नॉट बी अ स्लेव टू योर कॉन्शियस माइंड। इसका गुलाम नहीं बनाना, उसका गुलाम नहीं बनना है आपने। योर कॉन्शियस माइंड विल लीड यू फ्रॉम बैक टू वर्ड्स इफ यू डू नॉट कंट्रोल इट। कहते हैं जो आपका कॉन्शियस माइंड है, आपको बद से बदतर तक ले जाएगा अगर आप इसका नियंत्रण नहीं करेंगे। सो वही है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे खुलता है? जो लोग ध्यान करते हैं और जो लोग उसको शब्द बानी के द्वारा, स्पिरिचुअलिज्म की पावर के द्वारा उसको जागृत रखते हैं। योर कॉन्शियस माइंड डाइज विद योर फिजिकल बॉडी व्हेन यू लीव अर्थ। कहते हैं ये आपको बताई देते हैं, जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी फिजिकल बॉडी के साथ यहीं रह जाता है, यहीं मर जाता है। योर कॉन्शियस माइंड इज वेरी एंशियस टू मेक यू अ स्लेव एंड लीड यू एज इट विशेज। कहते हैं जो आपका ये जो भौतिक मन है ना, ये बहुत व्याकुल रहता है, बहुत मतलब इतना उत्सुक रहता है ना कि आपको अपना गुलाम बना दे, ताकि आपको अपनी उंगलियों पर नचा सके, जैसा ये चाहे वैसा आप करें। बट यू मस्ट यूज योर विल पावर एंड नेवर लेट इट विन। तो इसको आप कंट्रोल होने से कैसे रोक सकते हैं? जब आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करेंगे, तब आप इसके गुलाम नहीं बन सकते हैं। You are a soul joined for eternity with your subconscious mind. So how can you let your weak and untrained conscious mind to be your master? कहते हैं आप अनंत काल तक के लिए अपने चेतन मन से जुड़ी हुई एक आत्मा है, तो फिर आप इसको कैसे कमजोर और अनट्रेन्ड ऐसे रख सकते हैं? और इसको कैसे आप यू कैन जस्ट लेट इट कंट्रोल यू, यू नो सो आर यू सच अ वीक? कहते हैं आप इतने कमजोर हैं। Are you spineless creature? Then you're not able to control it. कहते क्यों? क्या आप अपनी इच्छा शक्ति को आप उसको strong नहीं बना सकते? Why you are so weak? Why frail? Why you want that this thing should rule you? Are you spineless creature? You're not bold. You don't have that audacity. आगे पढ़ते हैं। From now on, remember this your subconscious mind is a real you. बस अब आप सिर्फ अगर आपको ये याद लग गया ना कि आपकी अंतरात्मा ही आप है, तो आप क्यों नहीं फिर इसको जगाएंगे? ये आप ही तो हो। अपने कॉन्शियस माइंड, फिजिकल माइंड को रूल मत करने दो, ये आपको अपना गुलाम बना देगा और आपको you will dance around its finger. So be careful, be vigilant, be alert. So never let your conscious mind be your master, be your own master. आप अपने कॉन्शियस माइंड को रूल मत करने दो। बी योर ओन मास्टर, डोंट लेट इट रूल यू। क्योंकि फिर आप उसके गुलाम बन जाएंगे, फिर आप गलत कार्य भी करेंगे। तो दिस चैप्टर वाज द सबकॉन्शियस माइंड इज द रियल यू। उसके आगे हम पढ़ते हैं Why past life memory is not revealed। कहते हैं आपको बताते हैं जो आपकी पुरानी मेमोरी है, पास्ट लाइफ की, पुराने जन्म की, वो आपको रिवील क्यों नहीं की जाती है? कहते हैं पीपल ऑन अर्थ फॉरगेट ऑल द चेरिश्ड मेमोरीज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उन्होंने हमें पहले भी बताया था, जो भी आपकी लविंग मेमोरीज हैं, जिस तरह की भी आपकी यादें हैं स्पिरिट वर्ल्ड की, आपको भुला दी जाती है अर्लियर लाइफ्स। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है वो इतनी प्यारी दुनिया है, तो आप क्यों यहाँ पर टिकेंगे? आपका मन ही नहीं लगेगा। You have that craving, you would have that longing to go back to unite to your loved ones out there। तो कहते हैं deliberately भगवान ने वो erase कर दी है। In our previous lives, we were born on earth several times। कहते हैं आपको पता है ना आपके कितने जन्म हुए हैं? बहुत जन्मों पे जन्म आप लेते रहे हैं। In order to gain experience, to train ourselves and to purify our soul। तो बार-बार जन्म लेने का मतलब क्या है? ताकि हम तरह-तरह के अनुभव ले सकें, अपने आप को उस तरह से ट्रेन कर सकें और अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकें, so that we could go higher and higher, ताकि हम उच्च से उच्च लोक तक जाते रहें, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और अपनी आत्मा को और ऊपर लेके जाएं। If we remember all of our previous lives on earth, would it help us gain more knowledge? कहते हैं अगर हमें अपनी पुरानी सब यादें पता चलती, क्या आपको लगता है आपकी ये मदद करता और ज्ञान के लिए? Many would say yes। कई आप में से कहेंगे हाँ बिल्कुल करेगा।
But we say no. कहते no, we don't agree with you. We definitely हमारा जो response है वो नहीं रहेगा. Here's why. So we're gonna give you the reason why it would be like this. If you remembered your previous lives, will you make the same mistakes? Never. अगर आपको आपके previous lives याद रहती, क्या आप वो दोबारा से मिस्टेक्स करते? नहीं, यू वुड हैव बीन मोर केयरफुल. तो आपका टेस्ट क्या रहता? आपने सुना है ना कई बारी, बहुत बारी सत्संग में, जैसे गुरुजी मना करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को. आई डोंट नो अगर किसी को कहा हो, कई बारी होता है, लोग बोलते हैं हमें, कहा इट्स ओके, बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको सब कुछ पता लग जाता है ना. उसमें बहुत बारी ऐसा होता है कि अभी मे बी जो मेरा फादर है वो लास्ट जन्म में मेरा भाई था, तो वही रिश्ते नाते दोबारा से आते हैं, हमारा लेन देन चलता है ना उनके साथ. सो दैट इज व्हाई गुरुजी कईयों को मना करते थे, यू शुड नॉट गेट इनटू द लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जस्ट टेक लाइफ एज अ टेस्ट. तो वही तो दोबारा से टेस्ट क्लियर करने के लिए भेजा है ना परमात्मा ने. अदरवाइज देन you would be so careful, it would be like once bitten twice shy. You would not make those mistakes. पर वो हमने अपनी नेचुरल ट्रेनिंग और नेचुरल लेसन से सीखना है. कहते हैं many would say yes, but we say no. Here's why. If you remember your previous life, would you make the same mistakes? Never. So by correcting your mistakes, solving your problems, and facing your troubles, you purify your soul. कहते हैं आपको पता है ना आपकी आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? जब आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं, दोबारा से नहीं करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और ट्रबल्स को फेस करते हैं, इसी से आपकी आत्मा शुद्ध होती है. विदाउट मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स एंड पेन, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड. बिल्कुल सही है. अगर आपने कभी गलतियां की नहीं, कोई प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में आई नहीं, आपको कोई दर्द कभी महसूस हुआ ही नहीं, तो आप में अंदर वो एम्पैथी कैसे जागेगी? क्या आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? नहीं पता चलेगा. इसलिए जिसने लाइफ में दुख देखे होते हैं ना, वो समझ पाता है. जिसने दुख देखे ही नहीं लाइफ में, वो तो छोटी छोटी चीजों पे भी उसको ट्रिगर करेंगी. तो जिसने बहुत लाइफ में दुख देखे होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों पे हिलता नहीं है बंदा, बिकॉज उसके लिए ये बहुत these things would be really puny in front of the gigantic problems that particular person would have faced. तो यही तो है ना. फिर और जिसने बहुत ठोकरें भी खाई हो ना जिंदगी में, जिसके बहुत प्रॉब्लम्स भी आई हो, आज ही उस जर्नी रही हो, उसको फर्क पता लग जाता है क्या सही है क्या गलत है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, देन व्हाट्स द यूज ऑफ लाइफ. अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर लाइफ में आने का क्या फायदा? आपको एसेंस ही नहीं पता जिंदगी है क्या. With your memories of the spirit world and previous lives intact, you would live life like a machine. अगर आप में वो जुड़ी रहे ना यादें, वो स्पिरिट वर्ल्ड की, तो आप अपनी जिंदगी को ना एक मशीन की तरह जिएंगे, जस्ट लाइक अ रोबोट. क्योंकि आपको पता है अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है, तो नो, देन देयर वुड बी नो चार्म, नो लर्निंग. वो तो लर्निंग तो फिर होगी नहीं ना कुछ. योर रिस्पॉन्स to your test training and karma would not be natural. तो जो आपका रिस्पॉन्स रहेगा ना उसके प्रति, जो ट्रेनिंग आनी है, जो कर्म आने हैं, वो तो फिर बहुत स्वाभाविक रहेगा. तो उसमें फिर क्या आप सीखोगे? आप कुछ भी नहीं सीखोगे ना. तो लाइफ ऐसा, हम क्यों कहते हैं लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल? यही कहते हैं ना, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट नेक्स्ट मोमेंट होल्ड्स फॉर अस. हमें कुछ थोड़ी पता. अगर हमें पता है इसके बाद ये आगा इसे होगा, फिर तो हमें पता है, हम तो मेहनत भी नहीं करेंगे. हमें पता है ठीक है यार ये तो ऐसा ही होना है. Then why would you even do some endeavor? Why would you toil? You wouldn't do that. You would just sit idle. So आगे करते हैं. Your choices would be programmed, बिल्कुल पहले की तरह program होंगी, as if everything is fed. They would not be a result of your inner state of being. जो आपकी वास्तविक अंदर की मनोस्थिति है ना, जो real essence है अंदर का, the core of your real being, वो फिर ऐसा नहीं रहेगा. On earth, everyone yearns for happiness, but do they know what real happiness is? हर कोई इंसान चाहता है, I want to be happy, I want to be happy, I'm longing for happiness. क्या आपको पता भी है असली खुशी है क्या? No. People on earth think happiness means a lot of money, comfort, luxuries, fun and fame. तो वही तो है ना, जो एक मटीरियलिस्टिक आदमी है. एक आम अप्रोच क्या होती है? If you ask, what does happiness mean to you? They will say, oh, I need this, I need money, I need big house, I need big car, I need comfort, luxuries, fun, fame. इस तरह की वो संसारिक चीजें मांगता है. पर जो सच में गुरु जी के साथ प्यार में जुड़ा होता है, वो क्या कहेगा भगत? मुझे चरणों की मौज चाहिए. यही महाशिव पुराण में विष्णु जी तक ने, ब्रह्मा जी तक ने, शेषनाग जी ने, जितने भी हो, सबने कहा कि परमात्मा शिव जी महाराज
अपनी चरणों की प्रीति दीजिए। अपने चरणों जिन्होंने इतने-इतने करोड़ों तब भी किए, कइयों ने तो वरदान माँगे कि जैसे दैत्य लोग होते थे ना, कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें कोई मार ना सके, हमें ये है, वो तो इन चीज़ों में ही पड़े रहते थे। पर जो असली भगत हमारे शिव पुराण में भी उन्होंने भी यही कहा परमात्मा अपने चरणों की प्रीति माँगी है। तो जो उस तरह से जान जाता है ना, तो real essence of spiritualism, then you don't ask anything for yourself. You know that if I'm gonna ask any materialistic thing, that it's like a quicksand. तो ये मुझे और मैं फँस जाऊँगा। तो वो बस यही कहता है ठीक है परमात्मा आप मिल गए तो सब मिल गया। सो कहते हैं यही है people only ask for a lot of money, comfort, luxuries, fun and fame. We are sorry to say that these things don't bring real happiness. ये materialistic approach आपको जो real खुशी है ना, अंदरूनी जो bliss है वो नहीं मिलेगी। Real happiness comes from true love, nature's beauty, genuine laughter and smiles, not forced as many people do, helping others selflessly and purifying your soul to achieve a higher level. तो बिल्कुल सही है। असली खुशी किससे मिलती है? सच्चे प्रेम से। जो कुदरत जो भगवान की इतनी प्यारी बनाई हुई कुदरत है उसकी सुंदरता से, जो अंदर की हँसी है, यू नो जेन्युइन लाफ्टर एंड स्माइल्स, नॉट कि जबरदस्ती वाले, जैसे बहुत लोग जबरदस्ती स्माइल करते हैं और दिखावे वाली हँसी है, अंदर से नहीं है। जो अंदर से संतुष्ट है ना, उसकी जो स्माइल है वो अंदर से निकलेगी। जिसने सब मान लिया कि ये संसार दुख-सुख है, ये चलती रहेगी। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो वो फिर अंदर से उस ब्लिसफुल स्टेट में रहता है और वो दूसरों की मदद निस्वार्थ होकर करता है, हेल्पिंग अदर्स सेल्फलेसली एंड प्यूरिफाइंग योर सोल टू अचीव अ हाई लेवल। उसका ध्यान का होगा नहीं मुझे और अपना शुद्धिकरण करना, इसी के पर्पस के लिए मैं आया हूँ। तो ये है असली खुशी। गुरुजी क्या कहते थे? कहते हैं खुश रहा करो। तो हमने सोचा पता नहीं खुश रहना, ऐश रहना, लिटरली वही सेंस होगी। खुश रहा करो का असली मतलब है पता है जीना सौखा नहीं है, दुख सुख भोगने पड़ेंगे, पर अंदर से आप हिलो मत, बस खुश रहा करो। खुश आप तभी रहोगे आपको पता है ये सब परमात्मा मेरा विटनेस कर रहा है, ये गुरुजी की रज़ा से ही सब कुछ हो रहा है, कर्म से कोई भी नहीं बचा है। जब विष्णु, ब्रह्मा जी, जितने भी देवता हुए हैं, इंद्र, क्योंकि गुरुजी साइमल्टेनियसली पढ़वा रहे हैं महाशिव पुराण भी इस बारी और कल वो संपन्न हो जाएगी। तो उसमें सब कुछ है कि बिल्कुल ही वो पैरेलल शुरू किया हुआ महाशिव पुराण और द लॉज़ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, सब कुछ है कि उसमें भी सारा कर्मों का है। ये सब कर्मों का ही भुगतान होता है और उसमें इतनी बड़ी चीज़ भी लिखी है कि एक बारी जो पृथ्वी पर आ गया, चाहे कोई भी हो, उसको दुःख भोगना ही पड़ता है। पृथ्वी में आने का मतलब ही यही है कि दुःख भोगना, शारीरिक कष्ट या किसी तरह का भी कष्ट लेने ही पड़ते हैं। सो इस तरह से उन्होंने बताया व्हाट डज रियल हैप्पीनेस मीन। यू विल प्यूरिफाई योर सोल एंड अचीव अ हायर लेवल बाय मेकिंग मिस्टेक्स एंड रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स। कहते हैं आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करोगे, हाई लेवल तक कैसे पहुंचोगे? हाँ बिल्कुल, गलतियां हर इंसान करते हैं। Failures are the stepping stone to success. Everybody, to err is human. आप गलतियां करोगे और उसके बाद सिर्फ गलती करोगे नहीं, आप रियलाइज भी करोगे अपनी गलतियां। It also depends on how you correct your mistakes. ये इस पे भी डिपेंड करता है। अब आप उनकी गलतियों का क्या करते हो? कुछ उस पे सुधार तो करोगे ही ना। सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड फेस योर डिफिकल्टीज। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे एंड डेफिनेटली लाइफ इज ऑल अबाउट फेसिंग डिफिकल्टीज बिकॉज डिफिकल्टीज ओनली मेक यू स्ट्रांग। इफ देयर वर नो ऑब्स्टिकल्स एंड हिंड्रेंसेस देन हाउ वुड यू ग्रो? तो इस तरह से वो बता रहे हैं ऑल ऑफ दीज थिंग्स डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है वेदर यू करेक्ट योर मिस्टेक्स। आपने अपनी गलतियां सुधारनी है कि नहीं सुधारनी है। सॉल्व योर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि नहीं, एंड फेस योर ट्रबल्स इन अ गुड स्ट्रेट एंड गॉडली वे और इन अ बैड और इविल वे। सो यू हैव टू सी योर एक्सपीरियंस इज गोना मेक यू बेटर और बिटर। कि आपके ऊपर है जो भी आप फेस करते हैं ना, क्या वो आपकी अप्रोच ठीक करेगा, आपको ईश्वर के साथ जोड़ेगा, और क्या आप उस गलतियों को करके या जैसे भी आप सुधारोगे नहीं और इविल हो जाओगे। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। For example, if you make a mistake and realize you have done wrong, you must right that wrong। कहते हैं अब एग्जाम्पल लीजिए, सपोज कीजिए आपने कोई गलती की और आपको पता है आपने गलत किया है, तो आपको उस गलत को ठीक करना है, उसको और गलत नहीं करना है। देयर एंड देन अगर आपको रियलाइजेशन आ जाए सेल्फ एनालिसिस से, तो आप उसको ठीक कीजिए और कन्फेशन कर लीजिए अपने साथ या अपने गुरुजी के साथ, भगवान के साथ। यू आर सेंट टू अर्थ टू गेन एक्सपीरियंस, ट्रेन योरसेल्फ एंड प्यूरिफाई योर सोल। दीज वर्ड्स गोना कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन दिस बुक, ताकि हमें याद ना भूले, हम उस मोह माया ना खो जाए। हम क्यों अर्थ में आए हैं? अपने एक्सपीरियंस गेन करने, ट्रेनिंग लेने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। दुखों के बगैर कोई प्योरीफाई हो ही नहीं सकता। दिस विल टेक यू टू हायर लेवल, सो यू मस्ट फेस प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स एंड इनजस्टिसेस इन लाइफ।
तो आजकल वही कहते हैं ना कि जो अच्छा बंदा है उसी को सब कुछ सहना पड़ता है। तभी तो गुरुजी ने कहा जो सह गया वो रह गया। ये दुखों से निकल के ही आप ऊपर पहुंचोगे। ठगियां, चोरियां, चुस्तियां, चालाकियां, चमचागिरियां से थोड़ी पहुंचोगे। आप ऊपर कब कैसे पहुंचोगे? जब आप में वो सब्र है, सहनशीलता है, सिदक है, सबूरी है, इस तरह से उस तरह से आप धैर्य है आपके अंदर, तभी आप पहुंचोगे। हियर इन द स्पिरिट वर्ल्ड वी डू रिमेंबर एवरीथिंग। कहते हैं हम स्पिरिट वर्ल्ड में आके हमें सब कुछ याद रहता है। आवर मेमोरीज आर नॉट रेज लाइक योर्स। जिस तरह से आपकी मेमोरीज रेज हो गई, हमारी नहीं होती है, हमें वहां पर सब कुछ याद है। ऑब्वियसली है, तभी तो उसको भी बोला था ना सूरदास को, उसको पता ही नहीं है कि नीलू ने उसको हेल्प और हिज आई गुड सोल ने हेल्प, जब ऊपर जाएगा उसको सब पता चल जाएगा। तो कहते स्पिरिट वर्ल्ड में हमें सब कुछ याद रहता है। हाँ, आपको वहां नहीं याद रहता, सो आवर प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। पर हमारी जो है ना, जो प्रोग्रेस है, क्योंकि हमें सब कुछ याद रहता है कि क्या-क्या हुआ, इस करके हमारी जो प्रोग्रेस बहुत धीमी है। हम धरती में आके हम सब भूल जाते हैं, तो उसी तरह से फिर हम कर्म करते रहते हैं। यू आर बोर्न ऑन अर्थ फॉर रैपिड प्रोग्रेस। अब आप दोबारा से क्यों जन्म लेते हैं कि नहीं ईश्वर, मैं इतनी धीमी, सैकड़ों साल लगेंगे? नहीं, एक ही बारी में ठीक है, मैं ये भुगत लूंगा, ये इसके हाथों मेरा ये होगा, ठीक है, ये, तो चलो जी, अर्थ फॉर रैपिड प्रोग्रेस, बट मोस्ट ऑफ यू आर फॉलिंग लोअर। पर वही चीज है ना, हमने दुखों से ऊपर उठना है, दुखों से नीचे नहीं जाना। और तभी तो वही कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि शुक्राना करना है सुखों में, और दुखों में हमने हिम्मत मांगनी है। तो वही तो चीज है। आगे बोलते हैं, यू मे वंडर व्हाई यू डोंट रिमेंबर योर रियल होम इन द स्पिरिट वर्ल्ड। आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आपको स्पिरिट वर्ल्ड क्यों नहीं याद है। इफ यू रिमेंबर द स्पिरिट वर्ल्ड, यू गुड पीपल वुड हेट टू लिव ऑन अर्थ। पहले भी बताया उन्होंने, अगर आपको याद रहता स्पिरिट वर्ल्ड, आपको पता है आप कभी नीचे नहीं आएंगे। But bad and evil souls have unfortunately forgotten what real 1, 2 and 3 are like. पर ये जो बुरी बुरी souls है ना, इनको बिल्कुल भूल चुका है, इनको पता ही नहीं है, ये याद ही नहीं है इनको, ये कहाँ से आए, 1, 2, 3 कैसा होता है। अगर इनको याद रहता, ये कभी ऐसे बुरे कर्म ना करते, पर इनको नहीं याद। Many times in spite of being in, और ये याद करना भी नहीं चाहते actually. Many times in spite of being innocent, when you are pronounced guilty, you tend to lose faith in God. And this thing is very very common, in today's world. कहते जब आपने दोष होते हैं ना, और आप पे लांछन लगाए जाते हैं, आपको दोषी करार कर दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं नो, देयर इज नो गॉड। आपकी आस्था डगमगाने लगती है। At such times you may have thought, is it true, is there God? आप यही सोचते हैं, क्या ये सच, वाकई सच है? क्या ईश्वर है भी? If so, why does he never show himself? अगर है तो ईश्वर सामने क्यों नहीं आते? Why has he let me down so many times? क्या उन्होंने मेरा साथ क्यों नहीं दिया इतनी बारी? When I need him the most, he's nowhere to be found. जब मुझे उनकी जरूरत होती है, मेरे को कभी आते नहीं मेरे पास, ना मुझे कोई दिखाई देते हैं, ना एहसास होता है। Why is there no justice? न्याय क्यों नहीं है? If there is so good, kind and just, if God is so good, kind and just, अगर भगवान है, वो दयालु है, सही है, न्यायी है, तो why does he let evil people come on top? तो ये बुरे लोग ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? Why do evil people succeed and good people suffer? ऐसा क्यों है कि जो evil people हैं वो ये सक्सीड कर देते हैं, और जो अच्छा इंसान है वो सफर क्यों करता है? Why have you asked these questions? Here are some answers. आपने कभी पूछे ऐसे सवाल? और सभी लोग ऐसे बहुत पूछते हैं। Here are some answers. Number 1, is God really there? खुद ही प्रश्नकार लिखे हुए इधर आंसर, इज गॉड रियली देयर? वाकई भगवान है भी? वो कहते हैं यस, ऑफ कोर्स गॉड इज देयर। अरे बिल्कुल भगवान है, अदरवाइज हु मेड यू? आप कहां से आए? आपको किसने बनाया? हु मेड योर अर्थ? ये दुनिया किसने बनाई? Who made trees? ये पेड़ पौधे किसने बनाए? Who made trees, flowers, fruits, seas, rivers and mountains? ये किसने पेड़ पौधे बनाए, फूल बनाए, फल बनाए, ये सी बनाए, रिवर, और ये सारी वाटर बॉडीज किसने बनाई? ये पहाड़ किसने बनाए? Who by some mysterious ways give justice to evil souls? कौन अपने उस तरह के मिस्टीरियस वेज से, आश्चर्यजनक वेज से किस तरह से वो न्याय दिलाते हैं बुरी आत्माओं को? Who has given you loving feelings? आपके अंदर ये जो प्यार वाली फीलिंग्स या तरह तरह की फीलिंग्स है, ये कहाँ से आई? Who has been kind enough to keep you close to your loved ones? तो किसने इतनी दया दिखाई कि आपने प्रियजनों के साथ हैं? Who could do all of these things if there was no God? ये कौन कर सकता है अगर भगवान ना होते? कभी सोचो। एंड फॉर द मैटर डेफिनेटली, अगर हम सूर्य देवता को देखें, चंद्र देवता को देखें, ये जो हवा कहाँ से आती, अग्नि, ये बारिश, ये सब कुछ कहाँ से आ गया? कोई तो सुपरनैचुरल पावर है, कोई तो हायर पावर है। और ये तो खैर इन सब चीजों का जवाब तो शिव पुराण में तो है ही है। जो जो जैसे शिव जी ने पालन करता उनको बना दिया,
सृष्टिकर्ता उनको बना दिया। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को प्रलय के लिए भी चाहिए, तो फिर वो उनके पुत्र रूप में आए, उनके दोनों ब्राउज के बीच में से निकले रुद्र बन के। तो हर चीज का, इंद्र देवता, ये वरुण देवता, ये अग्नि देवता, ये क्या है? सब चीजों का भार। हिमालय, जो वो सती जी के फादर रहे, हिमालयाज, सब सब चीजों का वर्णन है उस महाशिव पुराण में। तो कौन है? जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी निर्गुण रूप से शिव जी ही व्याप्त थे। तो वही तो है। उसके बाद पर इधर दे से, अगर आपको लगता है इज गॉड रियली देयर, सो वी आर गिविंग यू द आंसर्स, आस्क योरसेल्फ, ये चीजें कहां से आई? कोई तो है ना बनाने वाला। नंबर 2, यू वर इनोसेंट एंड स्टिल यू वर प्रूवन गिल्टी, वेयर वाज गॉड एट दैट टाइम? आपको लगता है मैं निर्दोष थी, मेरे पे ये साजिश या मेरे पे दोष दोष क्यों ठहराया गया? उस टाइम ईश्वर कहाँ था? तो जवाब दे रहे हैं, देयर आर मेनी आंसर्स टू दिस, इसके काफी जवाब है। वन ऑफ देम मस्ट बी राइट फॉर यू। चलो आपको हम लिस्ट दे देते हैं, इनमें से कोई तो आपके लिए ठीक बैठेगा कि नहीं? Are you sure you've never harmed or hurt anyone? Maybe you are being punished for that. कहते हैं, हम बहुत बारी ऐसे दुनिया कहती है ना, यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत निर्दोष हूँ, innocent हूँ, why God is doing this to me, why so much of injustice? कहते हैं, क्या आपको पक्की गारंटी है? क्या आपको पक्का पता है आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को हार्म नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया? ये पिछले जन्मों की भी तो बात हो सकती है ना। क्या पता उसी की सजा मिल रही हो? Number 2, maybe you made someone miserable or you had been sinful in your previous life. कहते हैं, क्या पता आपने किसी को बहुत दुख दिए हो, आपने बहुत पाप किए हो पिछले जन्मों में, तो क्या पता ये उसी का भुगतान है। Number 3, you naturally want to go higher and higher, so think hard. Will you be able to do so without facing problems? आप चाहते हैं, अंदर से आपकी आत्मा को पता है, मुझे और ऊपर उठना है, मुझे और शुद्ध होना, और ऊपर होना है। तो क्या आप ऊपर उठ सकते हैं अगर आपकी लाइफ में मुश्किलें ना आए? सोना कैसे निखरता है, यू नो तो अगर हम कोई रस भी निकालते हैं ना, चाहे फलों का रस निकालते हैं, मे बी शुगर केन जूस, तो कैसे पूरा दबाया जाता है, निचोड़ा जाता है, बार बार किया जाता है। तो ऐसे तो नहीं ना। You got to face problems if you were asking for these kind of things. No, God, I want to go higher and higher. So it cannot happen like this. You have to face these kind of problems. आगे बोलते हैं, Number 4, if you think you're very pious and good soul, have you ever analyzed yourself? आप कहते हैं, ठीक है भाई, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो बहुत रूहानी हूँ, है ना, मेरी आत्मा अच्छी है। क्या आपने वाकई में खुद का सेल्फ एनालिसिस किया है, खुद का विश्लेषण किया है? फाइंड आउट वेदर एवरीथिंग यू हैव डन वाज सेल्फलेस। आप अपने खुद से प्रश्न कीजिए कि आज तक आपने जो जिंदगी में किया, क्या वो निस्वार्थ होकर किया? You have done was selfless and right. क्या वो निस्वार्थ होकर सब कुछ ठीक था? Without hypocrisy or dishonesty. क्या वो पाखंड के बगैर था, बेईमानी के बगैर था? And without any selfish motives. क्या उसमें कोई आपका स्वार्थ जुड़ा था, क्या निस्वार्थ होकर किया था? Have you ever done a good deed with a selfish motive? क्या आपने कोई अच्छा काम किया है जिसमें आपका स्वार्थ ना हो? Even with the thought that you would go to heaven, या फिर ये सोच के क्या हो कि नहीं मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, you would be famous, मेरा नाम होगा, और all your sins would be forgiven if you did this deed, या आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे जब ये अच्छा काम करेंगे। Such good deeds are not good deeds. कहते हैं, आपको बताई देते हैं, ये कोई अच्छे कर्म नहीं है। अगर आप में जरा भी आ गया, हाँ मैंने स्वर्ग जाना, हाँ मेरा नाम होगा, हाँ मुझे लोग जानेंगे, हाँ मेरी पहचान होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये गुड डीड्स नहीं है। गुरुजी ने बार बार कहा, गुप्त पाठ गुप्त दान, गुप्त पाठ गुप्त दान। यू आर फूलिंग ओनली द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ। तो आप सिर्फ अपने आप को पागल बना रहे हैं और दुनिया को, ईश्वर को तो बना ही नहीं सकते। People on earth fool themselves all the time. यहाँ के लोग बस हर टाइम पागल बनाते रहते हैं, छल कपट करते रहते हैं, and even try to fool God. लोकन राम खिलौना जाना, माथे तिलक हल हथ बाना डाला, जो भी है ना, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली वो बोलना। तो वो क्या है, वो कहते हैं बस लोकन राम खिलौना जाना। आप बाकियों को पागल बना सकते हैं, पर आप भगवान को नहीं बना सकते। तो इस तरह से वो बता रहे हैं, विच कैन नेवर हैपन, कहते हैं ये कभी भी नहीं हो सकता। सो डू यू थिंक यू आर सिनिंग? तो आपको लगता है आप पाप कर रहे हो? ऑफ कोर्स यू आर। अगर आपको जरा सा भी संशय है ना कि नहीं कर रहे हो, अरे वाकई कर रहे हो। तभी गुरुजी बार बार कहते हैं, लोकन राम खिलौना जाना। तो इस तरह से
कहते हैं आप जितना मर्जी कर लो छल कपट, पर आप ईश्वर के साथ कभी भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट समझाते हैं, मनी इज वेरी प्रेशियस टू मोस्ट पीपल ऑन अर्थ, एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड। कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं ना, पैसों के पीर हैं। पैसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं पैसा आने पर बटुआ फूल जाता है, इंसान रिश्ता दोस्ती प्यार सब भूल जाता है। ये है, ये है। कहते हैं जो मनी है ना, इट्स वेरी प्रेशियस इन टुडेज वर्ल्ड, एक्चुअली मनी मेक्स द मे गो। सो मनी इज सो प्रेशियस टू मोस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो बिल्कुल लीच की तरह चिपके रहते हैं पैसे के साथ। एनीथिंग एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड। हर चीज की जब हद हो जाती है ना, वो ठीक नहीं होती है। वो चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। यू ऑल्सो नो दैट मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। आपको पता है ना, ये ये इट्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक्चुअली रूट कॉज ऑफ इविल है। ये जो है ना, सब चीज का जो रूट कॉज है, उसकी जो जड़ है ना इन चीजों का, वो ये पैसा ही है। मनी ब्लाइंड्स योर विजन, आपको बिल्कुल अंधा कर देता है। डेफन्स योर ईयर्स, आपको बहरा कर देता है। टू द प्लीज ऑफ द पुअर, आप फिर सुन नहीं पाते हैं किसी गरीब की पुकार। एंड हार्डन्स योर हार्ट, आपके दिल को भी कठोर कर देता है। यू फॉरगेट काइंडनेस, आप दया भूल जाते हैं। लॉयल्टी, लव, वी मीन ट्रू लव, एंड योर ड्यूटीज टुवर्ड्स फैमिली एंड अदर्स। गुरु जी कहते सी ना, कहते हैं ना, ज्यादा पैसे देके फिर रब दूर कर दिंदा है बंदे नू। तो ठीक है, तो ज्यादा भी बहुत पैसा हो जाए तो फिर ईश्वर को इंसान भूल जाता है। तो इस करके बहुत पैसा तो कभी भी नहीं मांगना चाहिए। बहुत पैसे कम मांगने का मतलब गुरु जी को अपनी जिंदगी से दूर करना। तो इस तरह से वही कहते हैं ना, आपके पास पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। अरे छोड़ो इन मतलबी लोगों को, इनका स्वभाव ही ऐसा। तो ऐसा ही तो है ये मनी गेम। तो कहते हैं यू फॉरगेट काइंडनेस, लॉयल्टी, लव, एंड वी मीन ट्रू लव, एंड योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर फैमिली एंड अदर्स। जिसके बाद बहुत पैसा आने लगे, इतना बिजी हो जाए, ईश्वर को भी भूल जाता है, अपनी फैमिली का प्यार भी भूल जाता है। तो वो थोड़ी ना थोड़ी, कोई ना कोई कमी रहनी चाहिए जिंदगी में, ताकि आप ईश्वर को याद कर सकें। हैव यू एवर मिसजज्ड और मिसलेड समवन व्हिच मे हैव ब्रॉट दिस ऑन? क्या कभी आपने किसी को गलत रास्ता दिखाया, गुमराह किया, जो आपको भुगतान करना पड़ रहा है? They have given us the series of answers. They say you pick up any out of these which you think it goes with your life. तो कोई ना कोई तो जवाब मिलता है इंसान को। Have you ever wanted to be very famous or popular, and in the desire and ambition harmed or misled someone? क्या आपके मन में कभी आया कि हाँ, मुझे बहुत फेमस होना है, मुझे मेरा नाम होना चाहिए, सब लोग मेरी पहचान हो सबके बीच में, और उस रास्ते पर चलते हुए क्या आपने क्या किसी को गुमराह किया है? Have you, if not directly, then indirectly made someone suffer for your own selfish motives? क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या आपने क्या किसी को सफर करवाया है अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपनी स्वार्थ भावनाओं के लिए, कुछ अपना पूरा करने के लिए, सेल्फिश मोटिव्स के लिए? हैव यू एनकरेज और बी नाइस टू एन इविल पर्सन? क्या आपने दुष्ट व्यक्ति का साथ दिया है, या उसको और इनकरेज किया है, बढ़ावा दिया है? इफ यू आर नाइस टू इविल पीपल, यू एनकरेज देम टू बी इविल, व्हिच पुट्स यू इन द सेम कैटेगरी। कहते हैं अगर आप दुष्ट आदमी का साथ देते हो, इनकरेज करते हो, तो आपको भी एक सेम कैटेगरी का माना जाएगा, जो उन्होंने पहले भी बताया था। तो देखिए इसका क्रक्स क्या है। जो भी किसी के साथ होता है, गुरुजी ने एक ही लाइन में बता दिया, नथिंग इज बाय चांस। कोई ना कोई चॉइसेस होती हैं, कई बार अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। जरूरी नहीं होता है, सब कर्मों का ही खेल होता है। कई बार भगवान आपको इतना निचोड़ते हैं और इतना मैंगल करते हैं, ताकि आपके पास कोई चारा ही नहीं रह जाता, जस्ट टू सरेंडर योर सोल, बिकॉज ही वांट्स टू प्योरीफाई योर सोल। तो इन्होंने इधर बहुत सारे कारण बता दिए। किसी को दुखी किया होगा, किसी को गुमराह किया होगा, कोई पुराने जन्मों की वजह से, और किस तरह से फिर कई 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 लोग तो पाखंड भी करते हैं ना, और उस तरह से मेरा नाम हो, पहचान हो, उसके लिए भी करते हैं। और कई लोग बहुत अपने आप को पायस दिखाते हैं। तो कहते हैं कई बार आपने किसी को मिसलीड किया हो, मिसजज किया हो। तो हर तरह के चीजें हैं, हर इनमें से किसी ना किसी भुगतान के लिए होता है। दैट मीन्स नेवर एवर ब्लेम गॉड, बिकॉज गॉड नेवर पनिशेस यू, नेवर पनिशेस यू। महाशिव पुराण में जैसे किसी को कोई भी हो जाता था, क्रोध में श्राप दिए जाते थे। और गुरुजी ने कहा मैं किसी को श्राप नहीं देता, बिकॉज अगर गुरुजी श्राप देने पर आए तो ये धरती तो फटी जाएगी। बिकॉज द वे पीपल आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतना कुछ सहते हैं, इतने भोले भाव से सही हो जाते हैं, वो सहते हैं।
बट ही नोज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। अगर वो श्राप देने पे आ जाते तो क्या होता? गुरुजी ने कहा, मैं किसी ਨੂੰ श्राप नहीं दिंदा। सो यही है, अगर हमारे मन में कुछ भी आ जाए, बस यही है, श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए। जैसे बाबा बोलते हैं, कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे नहीं होता। भगवान ने जिसके जो सफरिंग आती है, जैसे मेहर बाबा जी कहते हैं, कंसीडर योरसेल्फ फॉर्चुनेट दैट गॉड हैज चोजन यू, सो यू द चोजन वंस। अगर किसी की लाइफ बहुत अच्छी है तो उसको क्या पता दुख क्या होता है? वो तो कोई छोटी-छोटी, जिसकी लाइफ में बहुत पैम्परिंग हुई हो, रोज़ी पात हो, तो उसको क्या पता? और जिसने जहाँ इतना कुछ देखा हो, वो जल्दी नहीं डगमगाता, बिकॉज़ उसने इससे भी ऊपर चीज़ें देखी हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें तो हिला ही नहीं पाती हैं। सो इस तरह से होता है, जो भगवान करते हैं, अच्छा ही करते हैं, भला ही करते हैं। शिव जी का तो नाम ही कल्याण है, गुरु जी सिर्फ़ कल्याण ही करते हैं। और गुरुजी ने तो सबके कर्म कितने माफ कर दिए। कोई किसी को बता के कर दिए, या जिसको हम सत्संग के रूप में बताते हैं, और तो काफ़ी तो गुरुजी बताते ही नहीं है। ही इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी हम्बल गॉड। आगे बढ़ते हैं। हैव यू रियलाइज्ड दैट गॉड अलमाइटी इज़ नेवर अनजस्ट? अब आपको पता चला, हैव यू रियलाइज्ड कि भगवान अन्याय नहीं करते हैं, and that he would never be unjust to anyone, कभी नहीं ऐसा करते। If you're really innocent, he will prove you innocent। अगर आप निर्दोष है ना, तो आप याद रखिए, आपको निर्दोष वो करार करेंगे। Whether you have proof or not, चाहे आपके पास सबूत हो, चाहे ना हो, provided you are on the godly good path। बस ये है, आप अपने उस भगवान के रास्ते पर चलिए। It may not be immediate, it may take months, years or even decades, but he will। कहते हैं ज़रूर वो करेंगे, करेंगे। चाहे उसको महीने लग जाएँ, सालों-साल लग जाएँ, चाहे डेकेड्स लग जाएँ, पर भूलना नहीं, वो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। कई बारी ऐसे अंदर ही लगता है ना जाने कौन-सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, ना जाने कौन-सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा, उतना ही गुनहगार हो गए। इंसान के मन में कई बारी आता है ये, मैंने ऐसा क्या किया जो ऐसा हो रहा है? कहते हैं, जख्म जब मेरे सीने के भर जाएंगे, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे, ये मत पूछना किस किस ने धोखा दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, बहुत अपने होते हैं जो आपके साथ ऐसा करते हैं, पर वो ही है, अपना दिल साफ रखें, हिम्मत मत हारी, जस्टिस मिलके ज़रूर रहता है। खुद भगवान कहते हैं, देरी ज़रूर हो सकती है, चाहे महीने लगे, चाहे दिन लगे, चाहे सालों-साल लगे, इवन डेकेड्स, पर याद रखना, तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्रूफ्स देने की ज़रूरत नहीं है। ही विल स्पीक फॉर यू। पर हमने अपने कर्म माड़े नहीं करने। देर लग सकती है, भगवान के घर तभी कहते हैं, देर है पर अंधेर नहीं। किसी की गलतियों को बे बेनकाब ना कर, किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर। अपने आप भगवान सब अपने आप का, सब किसी का हिसाब होता ही है, तो सोल में अपने आप ही रजिस्टर होता रहता है, सब कुछ हो जाता है। We don't have to worry about that. But yes, it's not easy to live like this. But that is why, but just the thought of Guruji that no, he's there, तो उसी से हिम्मत आ जाती है। आगे पढ़ते हैं, एनालाइज योरसेल्फ, अपना आंतरिक विश्लेषण कीजिए। Ask these questions and we are sure you will find one of them is right for you। आप देखिए, ये जो इन्होंने हमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए ना, which they had given us, they said, आप इसमें से खुद प्रश्न पूछिए, आपको इनमें से कोई ना कोई जवाब ज़रूर पता लग जाएगा। Ask the same questions whenever you go through any difficulties or even any problems crop up। तो कहते हैं, don't get daunted or dissuaded। Ask this kind of questions, definitely you're gonna get answered। कोई बात नहीं, हो सकता है पुराने जन्मों का, हो सकता है मेरी आत्मा की शुद्धि हो रही हो, कोई बात नहीं। My Guruji is there। So, तो इस तरह की, whenever these problems pop up or crop up, just you'll get answers out of these list, out of these list, out of this list of answers. Actually, I'm sorry, I'm fumbling because I don't know why. We would like you to understand this, you're on earth and earth is your soul's training institute to gain experience। हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप समझ जाइए,
आप पृथ्वी पर हैं और ये पृथ्वी एक स्कूल ही होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, क्योंकि ना ऊपर की दुनिया में और बड़ी डायमेंशंस। अब देखिए 7 रेल्म्स के बाद तो इनको भी नहीं पता, ऊपर और है डायमेंशंस, ऊपर ही ऊपर और जाता है इंसान, अगर उस जगह अच्छे कर्म करता रहे, लगा रहे। इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू हायर रेल्म्स, टू योर इंटरनल हैप्पीनेस। यही तो असली खुशी दिलाएगा आपको। अरे इट्स स्टेपिंग स्टोन टू हायर रेल्म्स। आप बस इसको ट्रेनिंग समझिए। It is also your chance to pay off your karma more easily, to do good deeds, help others selflessly, and help your loved ones. आपको मौका भी तो मिलता है ना, अपने कार्मिक चीजों को कैसे पे ऑफ करेंगे? कैसे? अच्छे कर्म करिए, मदद करिए सेल्फलेसली, और अपने लव्ड वंस की भी मदद करिए। देन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? स्मूथ सेलिंग। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आपको बड़ा ऊपर उठना है, तो आपका क्या है? स्मूथ सेलिंग हो, बिना मुश्किलों वाला जीवन हो। ऐसा कभी नहीं होता। अ बेड ऑफ रोजेस विदाउट थॉर्न्स, व्हाट डू यू फील? आपको ऐसी कोई सेज मिलेगी जहां सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियां हैं, कांटे नहीं है? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर इविल वर्ल्ड? गुडनेस ओवरफ्लोइंग। क्या एक्सपेक्ट करते हो इस दुनिया से? ये तो दुनिया है ही माड़ी, इविल इविल वर्ल्ड है। अच्छाई एक्सपेक्ट करते हो? ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फेस प्रॉब्लम ब्रेवली एंड विद अ स्माइल। आप अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेवली, उस तरह से स्ट्रांग होकर फेस कीजिए, एंड विद द स्माइल। जैसे मेरे बाबा जी कहते, डोंट वरी बी हैप्पी। गुरु जी ने कहा खुश रहा करो। यू हैव टू फाइट इविल। इविल इविल से लड़ाई तो चलती रहेगी, और उसको आपने झुकना नहीं है ना उसके आगे। यू हैव टू प्योरीफाई योर सोल। अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना है। दिस इज व्हाई यू आर ऑन अर्थ राइट नाउ। इसी करके भेजा गया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड बी ब्रेव, करेजियस एंड वाइज। ओके, कहते हैं याद करिए, इसको याद रखिए। इसको याद रखते हुए स्ट्रांग बनिए, courageous बने, be valiant, be wise, be judicious, be sagacious. Today you may feel God is unjust. आज चाहे आपको लगता हो भगवान न्याय नहीं कर रहे हैं, but one day you will realize that what God Almighty did was absolutely right. कहते एक दिन आपको होगी realization, जो मेरे ईश्वर ने किया वो मेरे लिए अच्छा ही किया। तेरा मंगल हो या मंगल, तू सोचे तेरा मंगल ही है। यही कहते हैं शिव जी महाराज। इट वॉज द बेस्ट थिंग फॉर यू एंड योर लव्ड वंस। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था, तुम्हारे लव्ड वंस के लिए भी। देयर कैन नॉट बी मिस्टेक इन दिस। नहीं, कभी भी इसमें गलती नहीं होती है। देखिए इतना बड़ा जवाब, जब हम कहते हैं ना अच्छे लोग ही क्यों भुगतते हैं, सब कुछ है। अरे ईश्वर ने आपको ऊपर लेके जाना है, अच्छाई की ओर लेके जाना है। पुराने जन्मों का हमें नहीं पता, कोई ना कोई रह जाता है, उसको भुगतना बहुत जरूरी है। जब, जैसे महाशिव पुराण ने लिखा है ना, जब पाप पुण्य कुछ शेष नहीं रहता, अरे तब आवागमन से छुटकारा मिलता है। वैसे तो जो रियल मोक्ष, जिसने जीते जी मरना सीख लिया, डोंट गेट टू मच इनटू वर्ल्ड। गुरु जी कहते दुनिया विच रहंदे हुए भी दुनिया दे ऊपर रहना सीखो, बस वो मोक्ष हो गया जीते जी। तो उस तरह से कोई पाप और नहीं करने हैं, ताकि उनके लिए दोबारा दोबारा से आना पड़े। गुरुजी अपनी मर्जी से किसी को कैसे जन्म दे, उसमें भी बहुत ही भलाई है, कल्याण है। उस आत्मा को भी और शुद्धिकरण की जरूरत है, और लेसन लर्न करने हैं, और शायद किसी की भलाई करने के लिए, किसी और के जीवन के लिए दोबारा से जन्म देना पड़े। ही नोज द बेस्ट। आगे पढ़ते हैं। स्पिरिट गाइड्स, वी ऑल आर ह्यूमंस, यू आर ऑन अर्थ प्लेन and us in the spirit world, but our natures are different. Remember, you are on earth to purify your soul. कहते हैं देखा जाए तो हम मनुष्य ही है ना सब। आप उधर मनुष्य हैं पृथ्वी में, हम ऊपर मनुष्य हैं। पर ठीक है, हमारा थोड़ा सा जो स्वभाव है वो अलग है। पर आप ये याद रखिए, ये बिल्कुल नहीं भूलना, आप अर्थ में प्यूरिफाई करने आए हैं आत्मा को। हम ये भूल जाते हैं आत्मा को, हम दूसरे की कमियां और पता नहीं किन किन छोटी छोटी चीजों पर लड़ते हैं। We squabble over very very trivial things, हम भूल जाते हैं हम आत्मा के शुद्धिकरण के लिए आए हैं। सब उसी के लिए आए, जो जिसने कह दिया क्या है। एवरीबॉडीज जर्नी इज डिफरेंट, और पर डेस्टिनेशन तो सेम है ना सबकी। जो जितनी जल्दी सीख जाएगा वो ठीक है, अगर वो बाकी उन चीजों में लगा रहेगा तो it's very saddening then. So throw away hate and adopt love. अपनी घृणा को फेंक दो, discard it, और प्यार को अपनाओ। Show with jealousy and adopt understanding. ईर्ष्या को भी फेंक दो, और समझदारी understanding को भी अपनाओ। Throw away hard-heartedness, हृदय की कठोरता को छोड़ दो, and adopt kindness. दयालुता को अपनाओ, दया को अपनाओ। Throw away crookedness, अरे बेईमानी को छोड़ दो, and adopt wisdom, ज्ञान समझदारी को अपनाओ। Throw away selfishness,
उस स्वार्थ को छोड़ो एंड अडॉप्ट सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ बनो। देखिए इसमें सब कुछ ही आ जाता, तभी तो गुरुजी ने कहा एबीसी करेंगे तो फिर कर्म और बढ़ाएंगे। ये गुरुजी ने हमारे लिए ही कहा। ये एलिगेशंस, अब्यूज, बहुत सारे शब्द आते हैं इसमें। ब्लेम गेम तो फायदा ही नहीं है करने का, उसमें कोई फायदा नहीं है। शायद हम ही ऊपर से कुछ कह के आए थे। तो समझदारी से जीवन निभाना चाहिए, तभी गुरुजी एक चुप सौ सुख। जो चुप रह के अपनी समझदारी से जीवन निभाता है ना, उसका भला ही है। तो इस तरह से क्रिटिसाइज करने का क्या फायदा, कंप्लेन करने का क्या फायदा? तो हमने कर्मों को बढ़ाना नहीं है। This is how you help yourself to purify your soul and reach a higher level. कहते हैं बता तो दिया आप सिंपल तरीके से, और कैसे बताएं? यही तो तरीका है ना आत्मा को शुद्ध करने का। नफरत निकाल दो, ईर्ष्या निकाल दो, कठोरता निकाल दो, बेईमानी निकाल दो, स्वार्थीपन निकाल दो। अरे प्यार अपना लो, समझदारी अपना लो, दया को अपना लो, उस विजडम को, अपनी सोची को अपना लो, निस्वार्थ हो जाओ, सेल्फिश मत रहो। तो वो गुरबानी से बार-बार गुरुजी ने हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए गुरबानी सुनवाई है बेसिकली, अगर हम ध्यान से सुने। क्यों गुरबानी में, क्यों उस तरह के जो गुरुओं की बानी है। जैसे मैं एक बारी गुरुजी के साथ बैठी, गुरुजी कहते तेनू पता है मैं ऊपरों बह के लिखवाया है, मैं ऊपरों बह के लिखवाया है। तो जो गुरुजी ने स्वयं वो सोजी डाली होगी, स्वयं लिखवाया है, तो उसमें क्या है? जीवन मरण के ऊपर है सब कुछ, लोक परलोक के ऊपर है, कितने शब्द ठगियों के ऊपर है, चोरियों के ऊपर है कि छੱਡ दो, अच्छे इंसान बनो। तो उस तरह से गुरुजी इसी करके तो सुनाते हैं ना। उनको जरूरत नहीं है प्रीच करने की, जब भगवान खुद धरती पर आ गए। तो बहुत सदगुरु ऐसे उन्होंने रखे हुए, हायरार्की ऑफ गुरुज हैं जो करते हैं, पर इंसान नहीं सुधरता ना। प्रवचन सुन के कहाँ सुधरा? कभी नहीं। वो तभी सुधरोगे जब अपना सेल्फ एनालिसिस करोगे और वाकई में सोचोगे कि नो, वाकई में आया क्यों हूँ। क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं क्यों आया हूँ? क्या मैं इसी के लिए, जस्ट टू ईट ड्रिंक एंड जस्ट हैव अ फ्रॉलिकिंग टाइम? नो, इससे ऊपर उठ के कि नहीं, मुझे हर चीज को एक जिंदगी बैलेंस तरीके से जीनी है, दुख सुख को एक सामान्य देखना। इट्स नॉट इजी बट इट कम्स विद टाइम। उनकी कृपा जब होती है तो आपको समझ लगने लगती। इसी करके गुरुजी का ऐसा दौर आया जहां पर ये किताबें, दौर की बात है ना, वो युग और था। अब गुरुजी वो टाइम ऐसा आ गया, समय ऐसे आ गया, कलयुग आ गया तो बहुत खराब होना है। इसीलिए साथ-साथ सोजी दे रहे हैं। हर तरीके से कहीं से भी आपको गुरुजी बहुत तरीकों से समझवाते हैं आपको। देयर इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। गुरबानी के माध्यम से भी बहुत तरीकों से। Maybe sometimes you learn from some movies, maybe from some songs, maybe from some, anything. If you are receptive, then definitely he makes you learn through different kind of ways. There is no hard and fast rule कि यही तरीका है। तो बहुत तरीकों से, जैसे this divine book is one of them। तो उस तरह से जैसे गुरुजी गीता भी पढ़वा रहे हैं, तो उस तरह से महाशिव पुराण पढ़वाते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, गीता जी पढ़ा रहे हैं। और मतलब क्या है, इसी करके ना कि हम अच्छे रास्ते चलें, कि सीखो। ये सब इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए ही। इवन कि महाशिव पुराण में भी तो लिखा है, जब वेद पुराण की प्रतिष्ठा कम हो जाती थी तो अवतार लिए जाते थे, फिर शिव जी मदद करते थे, नहीं तो सब लोग धर्म को छोड़ देंगे। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से वो कहते हैं रीबर्थ ऑन अर्थ इज गैम्बल। ये याद रख लेना, दोबारा से जन्म लेना जुआ ही है, क्योंकि वो गैम्बल ही हो गया ना। ये सूरदास तो सब कुछ भूल गए थे, कितना वो he was damn confident, oh god, I'm gonna, I'll be very very firm with my subconscious mind. What happened with him when he came here? He went astray, he adopted the wrong path. तो ये किसने मदद की? ऊपर की दुनिया से ही तो आई ना फिर मदद। You must have seen that in Surda's story. However, it's important that you purify your soul and reach a higher level. पर ये बहुत जरूरी है, देखो अपने आप को शुद्ध कर लो और ऊपर के लेवल पे पहुंच जाओ। For this God Almighty has given you double protection from evil influences so that you do not fall spiritually. आपको डबल प्रोटेक्शन दी, आपको दोहरी सुरक्षा दे दी है ताकि आप इन दुष्ट इन्फ्लुएंसेस के प्रभाव से नीचे ना गिरे। One is your own powerful and most wonderful subconscious mind. एक क्या है? आपका ही तो अवचेतन मन है ना, जो आपको वो सुरक्षा देता है, which will always try to stop you unless you've decided not to listen to it। ये आपको हमेशा रोकेगा। एक subtle सी आवाज आएगी, ना ये ना कर, ये आपको रोकेगा। And it has become dormant। I'm sorry, which will always try to stop you unless you've decided not to listen to it and it has become dormant। तब तक ये रोकेगा जब तक आप इसको स्वयं ही ना सुला दो, अपने पैरों पे खुद ना कुल्हाड़ी मार लो। The second is your spirit guide। आपके सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। ये तो हमेशा फकीर में भी बाबा हमेशा कहते हैं कि
बाबा ने हमेशा कहना कि when you eat food, how can you so greedy and you just gobble up things, without praying to Lord and praying to spiritual guides. कहते हैं हर एक स्पिरिट गाइड्स साथ में होते हैं। बाबा तो बहुत फर्मली कहते हैं जब भी खाना खाने बैठे हैं हाथ जोड़ा करो, उनको याद क्या करो, स्पिरिट गाइड्स को तुम्हारे सामने होते हैं और तुम ऐसे ही भुकड़ों की तरह खाना खाने लग जाते हो। यू डोंट इवन से योर ग्रेस, यू डोंट इवन एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। तो कहते हैं the second is your spirit guide whom some will call a guardian angel. All souls on earth have spirit guides. कहते हैं जितने भी आत्माएं हैं ना, जो भी आए हैं, उनके सबके spirit guides होते हैं, who watch out for them from the spirit world. और कहते हैं वो अब नीलू भी तो spirit guide बन के ही आई ना उसकी, जब उसने मदद भी मांगी थी हाई गुड सोल से सूरदास की। कहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, दे वॉच ओवर यू। पर वही चीज है ना, जब हम उनको प्रार्थना करें, उनकी तरफ ध्यान दें, दिस गाइड शो यू वे यू हैव गॉन रॉन्ग। तो आपको पता बहुत तरह से कई बार मैसेजेस मिलते हैं, like Guruji also shows you, maybe through some song, maybe particular thing you will read in some magazine or newspaper, ऐसे आते हैं। once you're ready, the signs are everywhere. तो हमें खैर उस तरीके से स्पिरिट गाइड्स का वो सोचना का इतना नहीं है, but all due respect to with due respect to all spirit guides, because गुरुजी स्वयं हम उनकी शरण में हैं। तो जब हम स्वयं उनकी शरण में हैं, वो तो सबसे बड़े द डिवाइन लाइट, हम उनके छोटे 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 कण है, स्पार्क्स है। तो he is our real mentor, our the father of universe actually. So कहते हैं, पर हाँ बिल्कुल है, हर एक के अपने स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो आपको ऊपर की दुनिया से भी देखते हैं। कई देखिए आपके पूर्वज ही वो बने होते हैं। सो ये आपको रास्ता भी दिखाते हैं जब आप गलत होते हैं। योर स्पिरिट गाइड्स नोज एवरीथिंग अबाउट यू, इनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है। दे नो यू इनसाइड आउट एंड ट्राइज हार्ड टू इम्प्रेस अपॉन यू टू वॉक ऑन द राइट पाथ। देखिए नीलू ने भी तो काफी किया था ना, प्रोजेक्ट किया था ना, संकेत दिए थे ना। देखो इनको मेहनत करनी पड़ती है हमारे ऊपर ताकि हम सही रास्ते चलते जाएं। बिफोर योर सबकॉन्शियस माइंड बिकम्स डोमिनेंट, इट कॉल्स आउट योर स्पिरिट गाइड सेइंग। कहते हैं इससे पहले कि जब हमारा अवचेतन मन सो जाए ना, ये स्पिरिट गाइड को बोलता है आई एम ऑफ नो यूज नाउ। क्या बोलता है सबकॉन्शियस माइंड? यार मेरा तो अब कोई फायदा नहीं है, सो अब ना आप ही कृपा करके अब मेरा भार संभालिए, यू टेक ओवर योर एक्स्ट्रा ड्यूटीज। अब आपको ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस सो एंड सो गाइस पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू मी, सो व्हाट डू आई डू? सो कृपा करके आप इंटरवीन कीजिए। योर गाइड विल हैव एन एक्सट्रीमली हार्ड टाइम ट्राइंग टू मेक यू फॉलो द राइट पाथ थ्रू योर फिजिकल माइंड। देखिए आसान नहीं होता, गाइड को बहुत टाइम लगता है उस तरह से, ताकि आप सही रास्ते पर चलें। आपके फिजिकल माइंड पे वर्क करने के लिए ना, दे हैव टू रियली वर्क हार्ड। द गाइड हैज टू पुश द लिमिट्स। कई बार उनको काफी सीमाएं लांघनी पड़ती हैं। दे हैव टू पुश द लिमिट्स एंड फोर्स योर फिजिकल माइंड टू वर्क एज ही और शी विशेस। तो कहते हैं उस जो गाइड है ना, उनको कई बार बहुत सीमाएं लांघनी पड़ती हैं ताकि हमारे फिजिकल माइंड से उस तरह का वो कार्य करवा सके जैसे वो करवाना चाहते हैं। एट सच टाइम सम पीपल ऑन अर्थ इवन फेल टू लिसन टू द फिजिकल माइंड। पर लोग ऐसे हो गए हैं बंद दिमाग वाले, वो नहीं सुनते फेल दे फेल टू लिसन। यू रिजेक्ट द गाइडेंस गिवन टू यू एंड गो ऑन हार्मिंग अदर्स। क्या होता है, वो अपने जैसे भी है कितने तौर तरीके निकालते हैं आपको गाइड करें, पर आप नहीं सुनते। कई तरह से आपको हिंट्स भी देते हैं, पर आप अपने उसी कार्य करते रहते हैं, आप हार्म करते हैं लोगों को। मतलब उसी तरह से आप यू ट्रेड ऑन द रॉन्ग पाथ। यू मे थिंक यू आर हार्मिंग अदर्स एंड सम ऑफ यू टेक प्लेजर इन दिस। कहते हैं आपको चाहे लगे ठीक है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कई बारी तो आपको मजा भी आता है किसी को ऐसे करके, किसी को जैसे आप किसी को और को तंग कर रहे हैं ना, you are just enjoying that pleasure and all that, but in reality you're harming yourself hundreds of times more than you have harmed anyone else. फिर कहते हैं पर आपको बता दें, आपको वार्न करते हैं, आप तो उस तरफ बहुत अपना नशे में चूर हो, हाँ ठीक है मैंने इसका ये कर दिया वो कर दिया, पर आपको पता भी है आपने अपना हजारों सैकड़ों टाइम तो आपने अपना ही नुकसान कर लिया, तो फिर आपने खुद का नुकसान किया है। swallow your pride. तभी तो कहा था कॉर्शस जी ने, put your pride in your pocket. ये जो अपना ईगो है ना, ये प्राइड है, इसको swallow कर लो, ये कहीं काम नहीं आएगी। And question yourself whether success in harming others or the pleasure you're deriving by harming them will ever give you eternal happiness. तो आपको क्या लगेगा कि ये जो आपको मजा आ रहा है किसी को ऐसे करके, आपको क्या लगता है ये आपको अंदरूनी खुशियां सदैव कोई खुशी देगा, हमेशा की खुशी देगा जो आप ये कर रहे हो? Whatever pleasure you are being sadistic and you are deriving pleasure by harming others, you think it's going to give you eternal happiness? No, it's going to be ephemeral, it's going to be short lived. ये तो बहुत temporary happiness आपको मिलेगी। Will it take you
विल इट टेक यू ऑन अ हायर लेवल? क्या ये आपको ऊपर के लेवल पे जाएगा? कई बार इंसान इतना वो होता है ना, इतना मजे लेता है किसी को तंग करके, टॉर्चर करके। अरे आपको पता भी है इसका भुगतान क्या होता है? ईश्वर तो सब देख रहा है और दूसरा बंदा सब्र से सही जा रहा है, पर आपको समझ ही नहीं लग रही है, आपको उसका भुगतान बहुत मुश्किल होता है। For temporary happiness during few earth years, you want to sacrifice your true eternal happiness? ये थोड़ी सी खुशी के लिए, हाँ, ये धरती पे जो थोड़ा सा समय है, स्पिरिट वर्ल्ड के मुताबिक हमारा समय बहुत थोड़ा है। आप जो आपकी अंदरूनी असली खुशी है, उसका आप त्याग देंगे? Do you want to sacrifice your true eternal happiness and live in hell for thousands of years? आप तैयार हो गए हो वो सैकड़ों साल वहां जीने के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए? Isn't that stupid? आपको नहीं पता, ये मूर्खता है? आपको नहीं समझ लग रही है? तो वही तो है ना, वो समझा रहे हैं बार-बार, बार-बार, बार-बार यही कि आप देखिए जानिए, ये जो थोड़ी देर की खुशी है ना, जो हम किसी को नुकसान देके, किसी को उस तरह सा करके हम इतना आनंद ले रहे हैं, किसी को दुःख पहुँचा के, आपको नहीं पता आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा? कर्मों का खेल तो है ही है। कर्मों का खेल, कर्मों की माफ़ी जो भी है, गुरुजी ने इतनी दया कर दी कि उसकी इंटेंसिटी कम कर दी, पता नहीं कितने गुनाह माफ़ कर दिए, पर सब कुछ जानने के बाद भी अगर करते रहेंगे ना, फिर गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। बिकॉज़ ये गुरुजी ऑल्सो ये उनके बनाए हुए लॉज़ हैं। सो ही हैज़ टू फॉलो दोज़ लॉज़। तो इसी तरह से तो बार-बार तो गुरुजी शब्द गुरबानी सुनाते हैं कि सुधर जाओ, पाठ कर लो। कहते क्या तब करोगे इबादत जब तुम्हारे पास मोहलत नहीं होगी? क्या तब करोगे इबादत जब तुम्हारे पास मोहलत नहीं होगी? कब झुकाओगे अपना सर? जब सर उठाने की ताकत ना होगी? फिर क्या करोगे? समय निकल जाएगा तो क्या करोगे फिर? तो इसी तरह से यही इस किताब के द्वारा गुरुजी बार-बार बतलाते हैं। ये खत्म करने से पहले एक महाशिव पुराण का इसी के रिलेटेड गुरुजी थॉट दे रहे हैं। कहते एक ना वामदेव जी होते थे, क्योंकि अभी-अभी ये पढ़ा है। तो एक राजा होता था, वो उसने ना बड़े जिसे कहते हैं ना माड़े कर्म किए थे कि यू नो I mean, he would physically abuse, this pregnant women, and he would not take care of his wife, and उस तरह से उसको कभी प्यार नहीं किया, उसका जितना भी physical relations थे बाकी औरतों के साथ, and he would not even leave those pregnant women, he was that bad. तो इतना पापी, अहंकारी हो गया, क्रोधी, बुद्धिहीन हो गया। तो क्या होता है, तो उसको ना वो मिलते हैं वामदेव जी, तो वामदेव जी ने क्या लगाई होती है ना, वो अपने ऊपर वो भस्म लगाई होती है। तो वो भस्म की महिमा का एक वो अध्याय आता है ना, तो वो अपनी तरफ से वामदेव जी को, एक ऋषि मुनि होते हैं, उनको खाने को दौड़ता है। ही जस्ट वांटेड टू गॉबल हिम अप, इन वन मोर्सल। पर वो क्या होता है, भस्म उसके ऊपर गिर जाती है। वो ब्रह्म राक्षस, वो ना एक राजा होता है बेसिकली, तो एक जन्म में ब्रह्म ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो भस्म के जो इतना महात्म्य बताया है कि भस्म जब उसके ऊपर चिपकती है ना, या उसके ऊपर गिर जाती है, तो उसको याद आ जाता है सारा। वो कहता है कि मैं इस जन्म से ना पूर्व 25वें जन्म में, जो मेरा इससे पहले मतलब 25 इयर्स अगो, मतलब 25 इयर्स सॉरी बर्थ टाइम्स, जन्म। कहता मैं राजा था, तो मैं बहुत इस तरह से अहंकारी था, बैड डीड्स किए, बहुत कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने गंदी ना छोड़ी हो। तो इस करके ना, तो फिर कहते हैं, तो मतलब ना बाकी राजाओं ने, किसी राजाओं ने उसके ऊपर ना चढ़ाई कर दी, तो उसको बड़ा दुःख हुआ, तो ऐसे करके ना सबने इसका साथ छोड़ दिया, तो ये मर गया। तो फिर यमराज लोग आते हैं ना, इसको पकड़ के ले जाते हैं, और इसको ना अभी जितना मुझे याद आ रहा है, उसको क्या करते हैं, उसको ना एक कुएँ में डाल देते हैं। फिर क्या होता है, उसका ना पिशाच का जन्म होता है, पिशाच बन गया। अच्छा, फिर वहाँ कोई प्राणी नहीं होता, तो फिर ऐसे ना वो क्या करता है, 100 वर्षों तक, कहते हैं 100 वर्षों तक भूख प्यास से व्याकुल रहता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर वो अपना देखिए, वो बारी-बारी ना जन्म याद करता है। कहता है कि मुझे इस तरह से पहले पिशाच भी हो गया, फिर वो पता नहीं किसी एक भयानक वन में भी यमराज ने फिर उसको जन्म दिया, फिर एक 100 वर्षों तक भूखा प्यासा रहकर वो उसकी मृत्यु हुई। कहते हैं, क्या फिर वो कहता है, मुझे मेरा मेरा तीसरा जन्म होता है सिंह का, चौथे में अजगर बनता हूँ, 5वें में मैं बिच्छू बनता हूँ, छठे में मैं सूअर बनता हूँ, 7वें में मैं गर्ग बनता हूँ, 8वें में श्वान बनता हूँ, बिकॉज़ मुझे पता नहीं होंगे ये जानवर किसी तरह के। कहता है 9वें में मैं फेरू बनता हूँ, 10वें में बैल, 11वें में हिरन, 12वें में बंदर, 13वें में भैंसा, 14वें में नेवला, 15वें में कौवा, 16वें में खच्चर, 17वें में गधा, 18वें में बिल्ली, 19वें में बकरी,
20वें में मछली, 21वें में चूहा, 22वें में मेंढक, 30वें में गुग्गू तथा 24वें जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। कहते हैं वो उनको वामदेव जी को कहता है, ये जो अब आप मेरा शरीर देख रहे हैं ना, ये मेरा 25वां जन्म है। देखिए उसने 25वें जन्म पिछले गिना दिए। हमने तो बड़े आराम से पढ़ लिए, पर हमने ये भी तो देखना ना, हिरन की कितनी उम्र होगी, बंदर की कितनी होगी, भैंसे की कितनी होगी, कौवे की कितनी होगी। अरे तब जाके फिर बाद में 25वां जन्म वो क्या बनता है, ब्रह्म राक्षस। पर कहते हैं उसका कोई एक उसका ना, एक कण मात्र उसका जो अच्छा कोई जो होता है ना पुण्य किया, उसके सामने आ जाता है। ये आते हैं वामदेव जी, तो जैसे ही स्पर्श करते हैं उनकी भस्म इसके ऊपर हो जाती है। कहते हैं मेरे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि कोई ना कोई कारण ज़रूर रहता है। कोई इसलिए हमें उस तरह से कर्म नहीं करने चाहिए। भुगतान बहुत उसका बहुत भारी होता है करना। तो फिर इस तरह से वामदेव जी को वो भस्म लगने से वो उसका वो इन चीज़ों से बाहर आ जाता है, निष्पाप हो जाता है। तो उसको वो याद आ जाता है, कहता है मैंने एक ब्राह्मण को ना थोड़ी-सी पृथ्वी दान की थी। और फिर जब मैं यमलोक में गया था ना, तो मुझे यमराज ने कहा था कि तूने इतने पाप किए हैं ना, पर चलो तेरा एक तेरे तूने पुण्य किया है कि ब्राह्मण को तूने पृथ्वी दान कर दी। कहता है उसका प्रभाव पता क्या होगा, यमराज जी कहते हैं जब तेरा 25वां जन्म आएगा ना, कहते हैं तब तेरी भेंट ना एक योगी से होगी। फिर उनकी कृपा से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और तू मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो देखिए वही चीज है, महाशिव पुराण में सब कुछ है, सब कुछ री सब कुछ है। और कैसे कर्मों का चक्कर चलता है, और सबसे बड़े हैं ही हैं, निर्गुण रूप में गुरु जी, शिव जी महाराज। तो सब कुछ होता है, उसी के साथ ही ये लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड भी वही है। क्रक्स देखिए वो ही निकलता है, कभी भी ब्लेम मत कीजिए, मेरे साथ ऐसा इसने क्यों किया? कई बारी बहुत चीज़ें हम खुद ही कह के आते हैं, कोई बात नहीं, इस जन्म में तुम मेरा ये बन जाना, हम भुगतान कर लेंगे। इसी करके गुरु जी के साथ रह के सहनशीलता आ जाती है, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, आप ज़िंदगी को ना थोड़े अलग नज़रिए से देखते हैं। और जिसने सह लिया, सब्र दिखा लिया, सिदक दिखा लिया, संतोष दिखा लिया, वो फिर गुरु जी का प्यारा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम गुरु जी की भक्ति का खा रहे हैं सब, हमने ऐसा कुछ नहीं किसी ने किया। एक छोटा-सा इंसिडेंट बताती हूँ खत्म करने से पहले, मुझे नाम नहीं याद, उसमें एक होते हैं अ, क्या होता है कि वही भस्म का चल रहा होता है कि वो रोज़ भस्म ना भस्म लेके यज्ञ करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, भस्म नहीं रहती। तो देखिए वो होती है तपस्या, ये जो महाशिवपुराण गुरुजी पढ़ाते हैं, पता लगता है तपस्या क्या होती है। उनकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आपके पास भस्म नहीं है ना, और ये रिचुअल आप खत्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं अग्नि में चली जाती हूँ, मेरी भस्म आप करके कर लेना। तो मना करता है, पर वो नहीं मानती। देखिए वो अग्नि में चले जाती है, उसकी भस्म, और उसको इतनी आदत होती है कि रोज ही अपना हाथ पीछे करता है कि अपनी पत्नी को प्रसाद दे। वो भूल जाता है कि पत्नी तो भस्म हो गई है, मेरे को भस्म दिलाने के लिए पीछे हाथ करता है, तो उसके हाथ में प्रसाद आ जाता है। एक्चुअली वो फिर सोल के रूप में उसको देती है। कहने का मतलब वो जो गुरुजी महाशिव पुराण पढ़ाते हैं तो बताते हैं अभी तपस्या की हुंदी है। तपस्या तो इसमें देखने वाली है कि जब विष्णु जी के पास वो कुछ कमल फूल नहीं था, आँख रख दी, अपनी आँख। तो उस तरह से कैसे ऐसी तपस्या करनी कि हड्डियाँ जब शिव जी काशी में नहीं आते तो एक वो मैं उनका भी नाम भूल गई, कि वो क्योंकि इतने नाम है महाशिव पुराण में, उस तरह से नहीं याद रहते। वो क्या है कि वो इतनी तपस्या करते हैं उसकी कंदरा में जाकर गुफा की, कि उनकी हड्डियाँ शेष बच जाती हैं। वो कहते हैं मैं नहीं खाऊँगा जब तक मेरे प्रभु दोबारा से काशी नहीं आएँगे। एक्चुअली जो तपस्या है ना, भक्ति है, वो महाशिव पुराण से पता चलती है। तो फिर इस करके महाशिव पुराण पढ़ के पता चलता है कि हमारे कलयुग वासियों के लिए गुरुजी ने बहुत सरल कर दी। गुरुजी का एक ही पाठ है, एक ही है, दिल से है, बंदे बन जाओ। जो इंसान अच्छा बन गया ना, उसमें सब कुछ आ जाता है, उससे बड़ा पाठ नहीं है कोई। तो फिर दिखावा, पाखंड ये कुछ काम नहीं आएगा। कि इतने घंटे बैठ लिया, इतने घंटे मैंने सत्संग भी सुन ली, उससे क्या हो गया? लोग तो ये सोचते हैं आज मैं 6 सुने, आज मैं 5 सुने, पल्ले ताड़ा एक नहीं पिया, तो फायदा की हैगा? एक ही सुन लो, उस पे अमल तो करो। क्योंकि उस तत्व सुनने से, और ये भी है कि कलयुगों के लिए गुरुजी ने उपाय बता दिया, महाशिव पुराण पढ़ना, सत्संग और ये शब्द वाणी, इस करके सत्संग बहुत ज़रूरी है, जिसको लोग जभी भी सत्संग करते हैं, लंगर खाने के साथ, जैसे हम जिद्दां गुरु जी कहंदे, जिद्दां पिक्चर देखਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਮਲੇ पॉपकॉर्न ਖਾਂਦੇ ਆ ना, टीवी एन्जॉय ਕਰਦੇ, उदां सत्संग इदां इदां ਹੁੰਦੇ ਆ सत्संग। सत्संग को लंगर बरताने से पहले कर लिया करो, इसे करके गुरुजी कहते हैं। क्योंकि ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, यही ਤਾਂ ਹੈ ਉਤਸਤ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਤਸਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੜ-ਕੜ, ਕੜ-ਕੜ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ।
ऐसे बोलते हैं गुरुजी। सो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे और संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से अब हम सोमवार को मिलेंगे। सो कहने वक़्त, बोलने वक़्त जो भी गलतियाँ हो गई हों, मुझे माफ़ करना। So thank you, Ekta ji, Shilpi ji, for letting me read on your beautiful platform. Thank you, just Sangal ji, bearing such a puny creature like me. Forgive me if I've said something wrong. Sometime I myself don't know what I'm speaking actually. So सबका ही कल्याण हो, गुरुजी कहते हैं. Thank you, Guruji. Thank you, Sangat ji.